हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भूपेंद्र मैथ ट्यूटोरियल्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 6 की, यानी चैप्टर 6 हमारा है त्रिभुज। इस त्रिभुज चैप्टर के हमने दो थ्योरम, एक थ्योरम थेल्स प्रमेय, दूसरी थेल्स प्रमेय का विलोम, इन दोनों को हमने पहले बता रखा है। जिन लोगों ने ना देखा हो वो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, जो कि हमारी पहली एक्सरसाइज का है। 6A एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आज हम देखेंगे। यहां पर हमें फिगर दिया हुआ है और ये क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है निम्न चित्र में बिंदु D, यानी इस फिगर में बिंदु D कहां पर है, ये है। और लिखा हुआ है AB को 3-5 के अनुपात में विभाजित करता है। AB को, यानी ये AB लाइन जो है, ये लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड जो है, इसको 3 और 5 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक, 3-5 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन को इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, सिंस D AB को 3-5 के अनुपात में विभाजित करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, अब डी ये बिंदु है, यानी कि AD अपॉन DB, AD अपॉन BD कहें या DB कहें, यहां पर DB ही लिखेंगे तो थोड़ा सही रहेगा। तो क्या लिखेंगे, DB इक्वल टू कितना, 3/5, यानी 3:5 हमें इतना दिया हुआ है। अब पहले की अगर बात करें, पहले क्वेश्चन के लिए, तो क्या लिखेंगे, सिंस, और एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जहां पर इस तरह एरो लगे हों और ये लाइनें हैं, एरो लगे हों, तो इसका मतलब होता है कि ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होती है। तो यहां पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस DE पैरेलल BC, ठीक है, इसलिए इसका समीकरण तो पहले मान लेंगे, इसलिए थेल्स प्रमेय लिखें या BPT से लिखें, ठीक, थेल्स प्रमेय या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इक्वल टू, जैसे ये वाला इसका रेशियो इस रेशियो के बराबर होगा, तो AE अपॉन EC होगा, AE अपॉन EC, ठीक है। अब समीकरण 1 से मान रखने पर क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB, यानी कि AE अपॉन EC का जो मान आएगा, यहां पर रखेंगे 3/5, तो 3/5, यही हमें यहां पर निकालना था। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड क्या लिखा है, ये, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सिंस, देखिए AD अपॉन DB इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है, तो हम लिख लेंगे AD अपॉन DB इक्वल टू 3/5, यहां पे लिख देंगे, दिया है, ठीक। अब दोनों पक्षों में एक, पहले इसको पलट देते हैं, ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि DB अपॉन AD इक्वल टू 5/3, ठीक, दिया, दोनों पक्षों में एक जोड़ दो, तो DB अपॉन AD प्लस एक इधर जोड़ दिया और 5/3 एक इधर जोड़ दिया, तो हमें इधर क्या मिलेगा, देखिएगा, DB प्लस AD बटे AD बराबर 5 प्लस 3/3, ठीक। अब ये जो है इतना, ये पूरा हमारा क्या मिल जाएगा, AB, यानी AD प्लस DB इक्वल टू AB बटे AD इक्वल टू 5-3 8/3, या इसको फिर से पलट दो, तो AD बटे AB बराबर 3/8,
यही हमें इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में निकालना था। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि AE अपान AC का मान निकालना है। सबसे पहले यही हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्या लिखेंगे? थेस प्रमेय से लिखेंगे ये वाला, ये दिया हुआ है थेस प्रमेय हम इसमें लगाएंगे तो ये लिखेंगे। तो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये जो होता है वो थेल्स प्रमेय से हमने लिखा। ठीक, AD अपॉन DB कितना दिया हुआ है? 3/5 AE अपॉन EC हो जाएगा। ठीक, अब देखिए AE अपॉन AC निकालना है तो हम इसको पलट लेते हैं। ठीक है, तो पलट लेंगे तो 5/3 EC अपॉन AE आ जाएगा। ठीक, अब दोनों में जोड़ देंगे 1, तो EC अपॉन AE प्लस 1 बराबर 5/3 प्लस 1। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? EC प्लस AE अपॉन AE इक्वल टू 5 प्लस 3/3। तो ये जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? AC, ये AC हो जाएगा, ये हमारा AE हो जाएगा। तो 8/3 आएगा, या हम कहें क्या AE अपॉन AC बराबर 3/8, ये हो गया। ठीक, हमने आपको ये जो क्वेश्चन बताए इनमें के 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट्स को अलग अलग सॉल्व करना बताया। इनको हम चाहते तो एक एक बताते, दूसरा सॉल्व कर देते उसी में से, तीसरा उसी में से सॉल्व कर देते। लेकिन बाय चांस अगर अलग अलग ये क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे करेंगे, इसलिए ये हमने अलग से बता दिए हैं कि ये कैसे सॉल्व करने होते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि इस चित्र में D पैरेलल टू BC है, ये फिगर के साथ D पैरेलल टू BC और AD अपॉन DB यानी कि इनका रेशियो 2:3 है। ठीक, इनका रेशियो दिया हुआ है और AE की वैल्यू 3.7 सेंटीमीटर दी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट चूंकि क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, सिंस DE पैरेलल टू BC तथा AD अपॉन DB बराबर 2/3, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और ये तो अलग है। ठीक है, इसलिए थेल्स प्रमेय से ठीक है, ये भी अगर थेल्स प्रमेय हम इस त्रिभुज में लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? AD/DB बराबर AE अपॉन EC। क्योंकि थेल्स प्रमेय में यही बताया गया है कि जो कोई एक समांतर रेखा, तो ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये दिया हुआ है समीकरण 1 से 2/3 बराबर AE अपॉन EC। ठीक, तो 2/3 और AE की वैल्यू कितनी? 3.7 सेंटीमीटर। तो EC की वैल्यू अगर हमें निकालनी होगी तो क्या हो जाएगी? EC बराबर 3.7 गुणे 3/2 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 11.1 अपॉन 2 सेंटीमीटर। तो हम इसको जब और सॉल्व करेंगे तो 5.5 2 5 10 2 5 5.55 सेंटीमीटर EC की वैल्यू हमें इतनी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि D पैरेलल AB, तो X का मान ज्ञात कीजिए और AD TC EB और EC सभी के मान इसमें दिए हुए हैं जो कि X के रूप में है, जबकि ये इसके पैरेलल है इस त्रिभुज में। ठीक है, जब पैरेलल है तो हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, सिंस DE पैरेलल AB, इसलिए त्रिभुज
ABC में थेल्स प्रमेय लगा देंगे, ठीक है। थेल्स प्रमेय से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, AD अपॉन DC इक्वल टू BE अपॉन EC। ये हमने क्यों लिखा, देखिए AD अपॉन DC इक्वल टू BE अपॉन EC। अब जो कि थेल्स प्रमेय में तो हमने इधर का इधर लिखा था, तो चाहे हम अगर इधर ऊपर से CD अपॉन DA लिखेंगे तब भी वही सही रहेगा, इधर भी लिखेंगे तब भी सही रहेगा, लेकिन दोनों तरफ लिखना होता है। तो हमने लिख दिया, अब सीधे लिख देंगे मान रखने पर। मान रखेंगे तो AD का मान कितना दिया हुआ है, x माइनस 4। उसके बाद में DC का मान कितना 4, और EB का है या BE का है, ठीक है। तो BE या EB 3x माइनस 19, और ये EC का मान कितना x माइनस 3। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इस 4 का पूरा 3x माइनस इससे होगा, तो इसका इससे गुणा करेंगे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 4 3 12, और ये 4 3 12x और 19 जो 76, ठीक, ये हमें मिल गया। अब इसके बाद में ये पूरा टर्म इधर ले आते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x 3 4 7x हो जाएगा, और ये प्लस का 12 माइनस का 12x और प्लस का 76 उल्टू 0, ठीक। अब इसके बाद में हमें देखिए ये मिल जाएगी द्विघात समीकरण। समीकरण कौन सी मिलेगी, x स्क्वायर माइनस 19x, देखिए x स्क्वायर माइनस 12 7 19x प्लस का 88 बराबर 0। तो एक द्विघात समीकरण बन जाएगी। इसके हम करेंगे गुणनखंड कर लेंगे और x का मान निकाल लेंगे। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले अचर पद क्या लिखा हुआ है, अचर पद है हमारा, अचर पद 88 है, तो और यहाँ पर ये 1 है, इसलिए हम अचर पद के फैक्टर करेंगे। तो 11 8 88, 88 को हम 11 गुणे 8 लिख सकते हैं, और 11 प्लस 8 को हम 19 की जगह पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे करेंगे इसका फैक्टर, देखिए 19 की जगह पर 11 प्लस 8 लिख दिया, और ये 88, ठीक। और ये x स्क्वायर माइनस का ये हमें इतना मिल जाएगा। फिर इसमें हम x कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 11, इसमें 8 कॉमन, तो x माइनस 11 हमें मिलेगा। 1 x माइनस 11 गुणनखंड 1 x माइनस 8, ठीक। तो x माइनस 11 बराबर 0 या x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर 11 या x बराबर 8 हमें मिला, ठीक। बस अतः x बराबर 11 या x बराबर 8, इसी में इसके हमारे हल मिल जाएंगे। तो इस तरह हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई ये क्वेश्चन समझ में आए हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे द्वारा एवरीडे अपलोड किए गए जितने भी वीडियोस में डालता रहूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप पढ़ते रहें। थैंक यू।